प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु के वचन के अध्ययन में। और ये हमारे लिए आनंद की बात है कि हम परमेश्वर के वचन में समय व्यतीत करें। हम लोग प्रभु का वचन देखेंगे गलातियों 4 अध्याय का 15 से 18 वचन तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ। तो वो तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आँखें भी निकाल कर मुझे दे देते। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया? वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, पर भले उद्देश्य से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, ना केवल उसी समय जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। यहाँ पर इस वचन से हम जब देख सकते हैं जो मुख्य विषय है, अर्थात टॉपिक हम कह सकते हैं, वो अच्छे अर्थात सच्चे शिक्षक और झूठे शिक्षकों का चरित्र बता रहा है। वो अपने विषय में बता रहा है कि किस प्रकार से जब मैं तुम्हारे पास सुसमाचार सुनाने के लिए आया तो तुम्हारे बीच का और मेरे बीच का जो प्रेम था वो कैसा था। हम लोग एक दूसरे से कितना बेहद प्यार करते थे। पौलुस स्मरण दिलाता है 12 वचन में कि मैं तुम लोगों के समान हो गया और तुम्हारा भी प्रेम मेरे प्रति कहीं बहुत बढ़ करके है। जब हम 15 वचन में देखते हैं तो यहां पर पौलुस खुद कहता है, मैं ये गवाही देता हूं कि तुम्हारा प्रेम इतना ज्यादा था कि यदि मेरे लिए तुम्हें अपनी आंखें निकाल करके देना पड़ता तो तुम उससे भी नहीं हिचकते। यहां पर कई जो टिप्पणीकार कहते हैं, कमेंटेटर कहते हैं कि पौलुस उस समय आंख की कोई बीमारी से ग्रसित था। जब वो उन लोगों के बीच में था, जब वो गलातियों के उस प्रोविंस में, गलातिया प्रदेश में वो सुसमाचार प्रचार कर रहा था। लेकिन जो भी हो, उनका जो प्रेम था वो इतना अटूट था गलातियों का पौलुस के प्रति कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। और पौलुस भी उनसे इतना प्यार करता था कि वो अपना जान देने के लिए भी तैयार था। और यही कारण था, पौलुस जब पत्थरवाह किया गया, लोगों ने उसको मरा छोड़ करके, जो पत्थर मारने वाले लोग थे, जो सताने वाले लोग थे, उसको मरा छोड़ करके चले गए थे। लेकिन वो परमेश्वर का अनुग्रह था जो उसको फिर से संभाला, उसको जीवन दिया और परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। और उसके साथ ही साथ विश्वासी लोग भी उससे बेहद प्यार करते थे। जब हम 15 वचन देखते हैं तो पौलुस कहता है, तो तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? इसका मतलब यह है कि पौलुस उन लोगों को स्मरण दिला रहा है कि तुम कैसे मुझसे प्यार करते थे उस समय और तुम्हारा प्रेम कितना ज्यादा था मेरे लिए। लेकिन इन झूठे शिक्षकों के कारण तुम कहां चले गए? तुम्हारा विश्वास कहां चला गया? तुम्हारा प्रेम हमारे प्रति जो था वो कहां चला गया? यहां पर पौलुस एक सच्चे शिक्षक के विषय में बता रहा है कि उसका गुण क्या है। वो अपने जीवन से बताता है। एक सच्चे शिक्षक का गुण होता है कि वो विश्वासियों को तैयार करे।
बिल्डअप करे, ताकि परमेश्वर की जो कलीसिया है उसकी उन्नति हो। तो एक अच्छा शिक्षक विश्वासियों की उन्नति देखना चाहता है, और वो देखता है, और वो चाहता है कि विश्वासी लोग जब उन्नति करेंगे तो कलीसिया भी अपने आप में उन्नति करेगी। एक अच्छा शिक्षक वो विश्वासी लोगों की मदद करता है, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेम उसको विवश करता है। पौलुस कहता है परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है। तो परमेश्वर का प्रेम विवश करता है एक अच्छे शिक्षक को, ताकि विश्वासी लोग विश्वास में मजबूत हो। और तीसरी चीज जो यहां पर पौलुस कह रहा है, एक अच्छा शिक्षक वो कभी भी किसी की चापलूसी नहीं करता है। एक अच्छा शिक्षक कभी भी किसी की चापलूसी नहीं करता है। वो चापलूसी करके किसी को नहीं जीतता है, वो चापलूसी करके किसी को अपने पक्ष में नहीं करता है, परंतु वो परमेश्वर का वचन सीधे और सच्चे और बिना मिलावट किए हुए लोगों को सिखाता है। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है, हम परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते हैं। तो एक अच्छा शिक्षक और जो सच्चा शिक्षक है वो कभी भी परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करता है, बिना चापलूसी के, बिना प्रभु के वचन में मिलावट किए हुए सच्ची शिक्षा देता है, ताकि परमेश्वर की कलीसिया स्थिर हो, मजबूत हो और कलीसिया उन्नति करे। चौथी चीज जो एक अच्छा शिक्षक होता है, वो लोगों के चेहरे को देख करके, लोगों के दिमाग को देख करके, लोगों के पद और प्रतिष्ठा को देख करके, लोगों के धन को देख करके अपना विचार नहीं बदलता है। एक अच्छा शिक्षक सदैव परमेश्वर के वचन को सीधे बिना मिलावट किए हुए लोगों को सिखाता है, बिना किसी के पक्षपात किए हुए, बिना किसी से का चेहरा और उनका धन और उनका पद, उनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए। लेकिन जो झूठे शिक्षक हैं, झूठे शिक्षकों का क्या गुण होता है, उनका क्या चरित्र होता है, वो पौलुस यहां पर बता रहा है। उनके पास एक अच्छा उद्देश्य नहीं होता है। 17 वचन में वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, परंतु भले उद्देश्य से नहीं। जो झूठे शिक्षक होते हैं वो सदैव लोगों को जो जीतते हैं वो उन भले उद्देश्य के साथ नहीं जीतते हैं, परंतु उनका जो उद्देश्य होता है वो अलग होता है और गलत होता है। दे हैव इम्प्रॉपर मोटिव्स। और एक झूठा शिक्षक वो जो चाहता है वो लोगों को जीतना चाहता है, ताकि वो अपने आप को बिल्डअप करे। पर ये 17 वचन बनाना तो चाहते हैं पर भले उद्देश्य से नहीं, परंतु तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। यहां पर जो अंग्रेजी बाइबल है वो शब्द है जीलस। 4 अध्याय का 17 वचन बताता है अंग्रेजी में, Those people are jealous to win you over, but for no good. What they want is to alienate you from us. वो लोग जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि तुम लोगों को हमसे अलग करें, और so that you may be jealous for them, ताकि तुम उनके प्रति घमंड करो, जीलस रहो, उनके लिए जो है ईर्ष्या रखो। यहां पर जीलस शब्द जो है ईर्ष्या से नहीं है, परंतु उनका फेवर, उनके पक्ष में आने का मतलब है,
ताकि तुम उनके पक्ष में रखो, उनकी तारीफ करो, उनकी प्रशंसा करो। वो ये चाहते हैं, जब एक जो झूठा शिक्षक होता है वो लोगों का जो विचार है, लोगों का जो ध्यान है, वो यीशु मसीह की ओर नहीं, पर लोगों का ध्यान अपनी ओर वो लोग आकर्षित करते हैं। जो झूठे शिक्षक होते हैं वो चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें, उनकी प्रशंसा करें। वो परमेश्वर, उनका जो डेस्टिनेशन है, जो उनका उद्देश्य है, वो मसीह नहीं है, परंतु उनका उद्देश्य ये है कि लोगों को जीते, ताकि लोग उनकी प्रशंसा करें, उन पर घमंड करें और उनकी तारीफ करें। लेकिन मेरे प्रियो, ये झूठे शिक्षक और ये यहाँ पर सच्चे शिक्षक के विषय में पौलुस बातें कर रहा है। लेकिन अब प्रश्न ये है, क्या आपका मसीही जीवन आगे बढ़ रहा है ताकि आप स्वतंत्रता को महसूस करें, या पीछे जा रहा है कि आप बंधन को महसूस करें और उस व्यवस्था के बंधन में फिर से लौट जाएं, जिसके विषय में ये झूठे शिक्षक लेकर के आए थे। आज जो झूठे शिक्षक हैं अभी भी यही है। वो जब भी आपके यहाँ आते हैं तो एक बंधन लेकर के आते हैं। यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, ताकि हम स्वतंत्र रह करके प्रभु के पीछे चले। हमें व्यवस्था की ओर लौटने की जरूरत नहीं है जहाँ पर बंधन है, परंतु यीशु मसीह की ओर, यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, जहाँ पर हमें स्वतंत्रता है। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम पुत्र को जानोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आइए हम लोग झूठे शिक्षकों से अपने आप को बचा करके रखें, झूठे शिक्षकों से सावधान रहें, परंतु प्रभु के वचन के साथ चलें। यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए अपना लहू बहा दिया है। उसने हमें स्वतंत्र कर दिया है। उसने हमारे कर्मों से स्वतंत्र कर दिया है। कर्मों के द्वारा विश्वास हमारा उद्धार नहीं, परंतु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा उद्धार है। उसके बलिदान के द्वारा उद्धार है। उसका लहू आज भी हमारे पापों को धो देता है। व्यवस्था जो कर्मों से संबंधित है, व्यवस्था से हमारा उद्धार नहीं है। हमारे कर्म कांडों से, हमारे रीति रिवाज, हमारे परंपराओं और हमारे तमाम उन चीज़ों से हमारा उद्धार नहीं है जो इस्राएली लोगों का था। और आज हम लोग जब यहाँ रहते हैं, हमारे तमाम संस्कार रहते हैं। उन संस्कारों से हमारा उद्धार नहीं, परंतु यीशु मसीह के लहू से हमारा उद्धार है। इसलिए आइए हम यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करें, यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करें, ताकि हम लोग स्वतंत्रता के साथ जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर पिता, जितने भाई बहन तेरा वचन सुनते हैं प्रभु, तो अपने वचन के द्वारा तो हर एक को आशीष दे। और परमेश्वर, लोगों को स्वतंत्र कर, ताकि स्वतंत्रता के साथ यीशु मसीह तेरे साथ चल सके। प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग तेरा वचन सुन रहे हैं, यदि कोई बीमार है तो अपना हाथ बढ़ा दे और हर एक को स्पर्श कर, छू करके चंगा कर दे। तू आश्चर्य कर्म कर और तू अपनी अद्भुत नाम की महिमा को प्रकट कर। धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। सब प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।